हेलो। 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 अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अभी हम कर लें डिस्कस सारे या नहीं बस ना, टाइम हो गया। सर अभी तो हम 8-9 स्लाइड पे पहुंचे थे। कितनी स्लाइड हैं टोटल? 13 कितनी है? 18 है सर। हाफ होगी कि हाफ रहती है असल में सर, डिस्कशन में आपको पता है ना अच्छा टाइम लगता है। नहीं अच्छा, फिर 10 मिनट है हार्डली, क्योंकि फिर वो असाइनमेंट डिस्कस करनी है मैंने। अच्छा चलिए ठीक है सर। हाँ, 10 मिनट ले लें जल्दी। सर अगर आपने अभी हमसे इस बारे में पूछना है तो हम अभी कर लेते हैं, वरना हम फिर क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे अगर असाइनमेंट हमने सबमिट करवानी है तो। जी सर। नहीं, असाइनमेंट तो आप लोगों ने सबमिट कर दी है ना, वो तो जस्ट मैंने एक थोड़ा सा शेयर स्क्रीन करनी है ना वो क्वेरीज की बस। नहीं नहीं सर, ये जो असाइनमेंट है ना, आपने क्या है लेक्चर नंबर 4 की असाइनमेंट जो देनी है, अगर हाँ। हमने अभी देनी है तो वो हम फिर अभी डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज हम क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे फिर असाइनमेंट के लिए फिर। नहीं नहीं, तो आप लोग जो है क्लास, जब आप लोग असाइनमेंट सबमिट जब यानी अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी ना,
तो आपके जी पास सर। ये कुछ टाइम होगा ना, आपके पास मे बी 2 days हो, मे बी 3 days हो, मे बी 4 days हो, जी उसमें सर। भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। जी सर, मैं वही ठीक। कह रही हूँ ना कि अगर आपने अभी नहीं लेनी तो फिर हम नहीं बाद नहीं, में कर अभी लेंगे। अभी अभी आप अभी उस नहीं नहीं, अभी तो मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू तो ले लूँ ना कि क्या आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ तो मुझे पता अच्छा चले अच्छा, ना पहले। ठीक है सर, ठीक है जी सर। सर। ये मतलब ऐसे तो मतलब फिर वो आप जो है फिर मतलब मैंने टास्क अभी इसीलिए दिया था, टाइम भी दिया था कि जल्दी से आप लोग पॉइंट नोट कर लें और वो उसको ब्रीफ कर दें जी बस। सर, ठीक है, और फिर जो है ठीक है ठीक है सर। सर। 7:30 7:40 तक ये कर लेंगे, और उसके बाद जी जो है सर। उसके बाद हम लोग जो है उसको वो कर लेंगे। तो दूसरे ग्रुप से भी क्या ज्वाइन करें मेरी मीटिंग। जी सर, मैं बोल रहा हूँ सबको। मैंने आप लोगों से कहा था ना 7 o'clock तक टाइम है, पूरा 1 घंटा था ना, 40 मिनट थे ना आपके पास। सर आपको पता है ना, वो कंबाइंड स्टडी में फिर ऐसे होता है ना, हर बंदा अपना व्यू भी शेयर कर रहा होता है, फिर इस तरह से, और कुछ चीज़ें सर्च भी करनी थी, इस तरह थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ब्रेक में भी करते रहे सर। ठीक है, 15 मिनट की यार ब्रेक होती है, उसमें क्या ब्रेक होती है, कोई 15 मिनट को पता चलता है। पता ही नहीं चलता सर, सही बात है। चलें जल्दी करें यार, टाइम नहीं है, फिर असाइनमेंट भी करनी है। हेलो, सर मैसेज किया है सबको, ज्वाइन करते हैं सर। चलें अभी आप एक तो स्टार्ट करें ना, ये अभी आ रहे हैं ना, आस्ते आस्ते स्टार्ट तो करें ना जल्दी से। आ रहे हैं सर। जी सर। जल्दी से, जो बस करो सर स्टार्ट। पॉइंट जो नोट किए हैं जी उसको। सर। जी सर। सर इस स्लाइड में हमने 2 पॉइंट्स नोट किए हैं। पहला ये था कि डेटा इज स्टोर्ड एंड कैन बी रिकॉर्डेड एंड अपडेटेड इन एवरी बिजनेस, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, विच इज इंटीग्रेटेड विद अदर सिस्टम, जो कि उनके दूसरे डेटाबेसेस के साथ इंटीग्रेटेड होता है। थ्रू एप्लीकेशन एम्प्लॉय यूज द डेटा एंड मेक डिसीजंस। सर इसमें हमने बस यही लिखा है, यही इसकी समरी की है कि एक कंपनी में जो डेटा होता है वो स्टोर होता है डिफरेंट प्लेसेस पे, उसी में रिकॉर्ड होता है और अपडेशन की जाती है, और जो एम्प्लॉय होता है वो किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के थ्रू उस डेटा को एक्सेस कर रहा होता है और उस पर डिसीजन अच्छा, लेता और आप लोगों ने स्लाइड्स आपस में डिवाइड कर ली कि कौन कौन सी स्लाइड एक्सप्लेन करेगा या नहीं। है। नहीं सर, हमने डिवाइड नहीं की थी, हमने अच्छा बस बस ठीक है, ऐसे ही बस सारे फिर पढ़े। स्टेप बाय स्टेप चलते रहें। सेकंड स्लाइड कौन कर, जी सर, सेकंड कर दो सर कोई। मैं बताऊँ? एनीवन यूजर जो एनीवन है कोई। सर, यूजर जो है वो डेटाबेस को यूज करता है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसमें यूजर जो है एक इंटीग्रेटेड स्कीमा होता है उसको यूज करता है डेटाबेस को यूज करने के लिए। इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेटेड स्कीमा के थ्रू वो एक क्यूरी आगे जनरेट करता है, जो भी उसको डाटा फेच करना हो उसकी एक क्यूरी लगाता है, क्यूरी प्रोसेसर में वो क्यूरी जाती है। फिर उसके बाद जो है हमारे दो सोर्सेज हैं हमारे पास। सोर्सेज जो है वो हमारे डेटाबेसेस हैं। क्यूरी आगे डेटाबेस तक जाने के लिए सोर्स का जो है वो हैंडलर के थ्रू जाती है क्यूरी सोर्स तक। एक हैंडलर होता है, वो हैंडल करता है डिफरेंट क्यूरीज की, जो यूजर जो है क्यूरी लगा रहा होता है, हैंडलर उस क्यूरी को हैंडल करता है।
उसके बाद वो जो हमारी क्यूरी है वो डेटाबेस तक जाती है, उसके बाद हमारा डाटा वो फैच करके हमें आउटपुट दिखा देती है। इसमें एक क्यूरी प्रोसेसर है और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे हम डिफरेंट क्यूरीज लगाते हैं, अगर कोई क्यूरी हम गलत लगा रहे हैं तो वो हमें वो भी शो कर देती है। जैसे हम क्यूरी प्रोसेसर के थ्रू क्यूरी आगे पास करते हैं तो जो हैंडलर है वो देखता है, अगर क्यूरी हमारी गलत है तो वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में वापस हमारी क्यूरी दे देता है उसके थ्रू, और इंटीग्रेटेड स्कीमा में वो दोबारा वापस आ जाती है कि हमारी क्यूरी जो है वो गलत है और हमें आउटपुट के थ्रू शो कर देती है। जी सर, एक और भी पॉइंट इसमें किया था हमने डिस्कस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, ये कि अगर एक यूजर जो है वो एक क्वेरी परफॉर्म करता है और उससे रिलेटेड हमारे पास दोनों सोर्सेज में डेटा नहीं है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन उस यूजर को बताता है कि आपने जो क्वेरी परफॉर्म किया उससे रिलेटेड हमारे पास दोनों सोर्सेज में डेटा नहीं है जो कि आपने इंटीग्रेट किया। अच्छा, स्लाइड 3 अहमद कर दो। सर इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो सर डिफरेंट डेटाबेस होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस होते हैं, उनको ये एक जगह पे कंबाइन करता है, मतलब एक पॉइंट पे लाता है, और जो सर यूज़र होते हैं जो उस डेटाबेस को इस्तेमाल करना चाहते होते हैं वो एट अ वन पॉइंट जो एक ही जगह पे उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जिस तरह एक डेटाबेस के इंटीग्रेशन में, मतलब इस तरह से कहेंगे कि एक स्टेक होल्डर्स हो गए या जो क्लाइंट हो गए, वो डिफरेंट डाटा को एक ही जगह पे एक्सेस कर सकते हैं बगैर किसी डुप्लीकेशन के, और डाटा को इजीली मूव भी कर सकते हैं। तैयब, एक मिनट। For instance, a company stores its accounting data in Oracle database and customer data in Salesforce. By utilizing the database integration process, employees can access the combined data of both systems in one place, such a data warehouse or a data, and use information to draw actionable insight in lesser time. अच्छा, ये इसमें ये बता रहा है कि दो टेबल्स का डाटा ना एक साथ में, जिस तरह हम ज्वाइन की क्वेरी वगैरह लगाते थे ना, तो दो टेबल्स का डाटा उठा के हम लोग एक ही जगह पे जाके रख लें, तो ये उसके बारे में बता रहा है सर। जी सर, ये एक्चुअली एक क्या एग्जांपल क्या दे रहा है मतलब जैसे ये इंटीग्रेटेड। कैसे एक्सप्लेन किया उसके बारे में सारा बता रहे हैं, क्या मतलब, मुझे तो समझ ही नहीं है। सर ये इसमें बता रहा है कि एक अकाउंटिंग डाटा है, एक ओरेकल डाटा है और कस्टमर डाटा है, तो इसमें ज्वाइन की क्वेरी लगा के और एक ही जगह पे जाके मतलब एक ही रिजल्ट निकाल देना उसको, उसके बारे में बता रहा है। अच्छा, इसमें बस यही जी पॉइंट सर। है स्लाइड में, और नहीं है? जी सर। मुझे तो नहीं 3-4 सर। और नजर आ रहे हैं। सर हाँ बताऊं? करो एक्सप्लेन इसको। मैं बता दूं सर? हाँ बताओ ज़ैनब। सर इसमें मेन पॉइंट जो है वो ये है कि हम लोग इसमें लेस टाइम में, जब हमारे पास इंटीग्रेशन सर हुई होती है, तो उसमें हमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम लोग लेस टाइम में, हमारे पास 2 डेटाबेसेस हो, 3 डेटाबेसेस हो, जितने भी डेटाबेसेस हो वहां से हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, और सर इससे नेक्स्ट स्लाइड भी कर दूं, इससे नेक्स्ट ओपन करें वो नहीं वो पहले जो इसको डायग्राम। पहले इससे और थोड़ा सा। और सर इसमें मेन यही इन लोगों ने बताया कि जब हमारे पास किसी भी एक जगह पे डाटा स्टोर हुआ होता है, वो किसी भी डेटाबेस में हो, जैसे इन्होंने ओरेकल डेटाबेस का नाम भी बताया है, और साथ ही उन्होंने कहा कस्टमर डाटा हो, जिस तरह का भी हमारे पास डाटा हो, वो हमारे जितनी भी डेटाबेसेस में सेव होता है, अगर हम लोगों ने वहां तक हमारी एक्सेस हमें चाहिए, तो हम लोग अगर कोई भी क्यूरी लगाते हैं तो उसका हमें सबसे ज्यादा ये फायदा होता है सर कि हमारी जितनी भी डेटाबेसेस हैं हम लोग वहां से डाटा भी ले लेते हैं, और हमारे टाइम भी कम, सबसे टाइम भी हमारा कम कंज्यूम होता है उस पूरे प्रोसेस पे, क्योंकि वो सारा जो डेटाबेसेस होते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, एक मुझे ये बात बताएं कि ये जो स्लाइड है, ये जो कंपनी स्टोर कर रही है डेटा, ठीक है, एक जी मेरे सर। पास Yes, sir. अकाउंटिंग का डेटा है और दूसरा जी मेरे सर। पास कौन सा है? कस्टमर का डेटा है। कस्टमर का डेटा है। कितने हो गए? दोनों 2 डेटाबेसेस। दो सर। डेटाबेसेस हो गए, ठीक है। यस सर। इंटीग्रेट का क्या मतलब होता है? मैंने आपको क्या शुरू में बताया था, इंटीग्रेट का मतलब है मर्ज करना सर या एक merge। कंबाइन करना, yes, मर्ज करना। जी सर। कंबाइन कर दें। ठीक है, सर हाँ हाँ बोले। इसकी हमने समरी जो लिखी है ना वो जरा सुन लें। हमने लिखा है, ये एक एग्जांपल है जो पीछे इंटीग्रेटेड डेटाबेस का बता रहा था। हमने कहा फॉर एग्जांपल यूजर कैन एक्सेस डेटा इन लेसर टाइम फॉर 2 डेटाबेसेस, जहाँ पे क्योंकि 2 डेटाबेसेस बताए गए ना, विच आर इंटीग्रेटेड एक्चुअली। इसकी हमने जो समरी लिखी।
जी सर। हाँ हाँ ठीक है, यानी कि इन लेसर टाइम इसलिए कि दोनों डेटा को हमने एक जगह मर्ज कर लिया, राइट? जी सर। यस जी सर सर। इसलिए। हाँ बस इसका ये पॉइंट एक अच्छा एक हमारे पास आ रहा है, ठीक है, जी सर। क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट। दो दो डेटा बेसेस हैं, दोनों डेटा बेसेस को हमने एक जगह मर्ज कर लिया, वो सेंट्रलाइज हो गया और कम टाइम में जो है यूजर्स जो है वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जी सर। नेक्स्ट। हाँ ये तो सर वही है ना जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। नेक्स्ट स्लाइड। सर जी सर हमने स्लाइड यही में कहा जो था सर किसने? हेलो जी सर। हेलो। मैं करता हूँ सर ये भी। नहीं, कौन है और ग्रुप में कौन है जिसने नहीं किया? आपके ग्रुप में वो करे ना जिसने नहीं किया अभी तक। बाकी आई थिंक सर अभी ऑनलाइन नहीं। क्यों ऑनलाइन क्यों नहीं हुए? 13 पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं ना मुझे। सिकंदर कौन कौन है तुम्हारे ग्रुप में? सर मैं हूँ, अक्सा है, कुरतुलैन है, अब जन्नत अक्सा है, किधर है? अहमद अक्सा है। ने तो नहीं किया अभी, अक्सा ने। अच्छा अक्सा। सर मैं कर देती हूँ। हम्म, सर हमने जो इसके पॉइंट्स लिखे हैं वो ये है कि सिमेंटिक डाटा कंट्रोल इज यूज्ड टू कंट्रोल डाटा एंड फॉर सिक्योरिटी कंट्रोल इट एंश्योर्स दैट ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस डाटा, परफॉर्म यूनिफॉर्म व्यू। मतलब सर इसमें यह है कि जो हमारे पास सिमेंटिक डाटा कंट्रोल होता है ये हमें ये इसलिए होता है कि हम ये डाटा को कंट्रोल करता है और सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी होता है कि जो हमारा यूज़र ऑथराइज्ड यूज़र सिर्फ एक्सेस कर सके हमारे डाटा को। और रिलेशनल डेटाबेस जो हमारे टेबल्स होते हैं वही रिलेशनल डेटाबेस भी होता है कि हम और व्यूज़ का इसमें बताया हुआ व्यूज़ क्या होते हैं कि जो हम क्यूरी अप्लाई करके जो हमारे पास सामने रिजल्ट आ रहा होता है वो व्यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ का डाटा देखें जो किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से है तो हम वो क्यूरी अप्लाई करेंगे और जो यूज़र होगा वो सब डाटा नहीं देख सकेगा, सिर्फ वो सिर्फ रेलिवेंट डाटा देख सकेगा। तो अच्छा ठीक है। अच्छा मेरा जैनब से एक क्वेश्चन है। हेलो जैनब। हेलो। हाँ हेलो जैनब, आवाज आ रही है? यस 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 सर। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनल डेटाबेस? सर रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसी डेटाबेस होती है जिसमें हमारी मतलब मोर देन वन डेटाबेसेस होती हैं। नहीं। सर रिलेशनल डेटाबेस ये होती है कि उसमें रिलेशनल मीन टेबल, रिलेशन का मतलब ही सर उसमें टेबल होता सेम है, डेटा टेबल्स होते हैं। नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत, सही नहीं आ रहा मुझे आंसर। मैं बताऊं? हाँ जिसमें बताइए। रिलेशन टेबल होते हैं, रिलेशनल का मतलब ये रिलेशंस है कि होते हैं जिसमें सर लॉजिकली एक लॉजिकली जिसमें टेबल्स रिलेटेड का जिसमें। आपस में रिलेशन होता है। जी सर। हाँ, यानी कि हमारे लॉजिकली। पास डेटाबेस तो है लेकिन वो जब तक हमारे पास लिंक नहीं करेंगे तो वो कैसे जी सर। रिलेशनल बनेगा, ठीक है? जी सर। जी सर। तो यानी कि ये बात आ गई कि रिलेशनल डेटाबेस की यहाँ पर बात इसलिए की गई क्योंकि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं डेटाबेस इंटीग्रेशन, राइट? हेलो। जी सर। यस सर। जी सर। मैं कह रहा हूँ कि रिलेशनल डेटाबेसेस वगैरह हो गए या डेटा इंटीग्रेशन भी हमारे पास यही होती है ना कि हम आपस में एक दूसरे की चीज़ों को मर्ज कर रहे होते हैं, इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, इसी तरह से ना। जी सर। जी सर। कंटिन्यू करें आगे। व्यू मैनेजमेंट। सर, हेलो। सर मैं बता दूं? जी हाँ सर। शुरू करें ना, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। अच्छा अच्छा सर बताओ। इसमें ये है कि only shows relevant database content to the users in the form of views and hide rest of data। सर इसमें ये होता है कि हमारे पास
जो हमारे पास टेबल होता है डेटाबेस में, वो हमारे पास एक बेस टेबल होता है, और व्यू हमारे पास एक वर्चुअल टेबल होता है। जो हम क्यूरी अप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट जो आता है हमारे पास, वो हमारे एक व्यू होता है। व्यू इज वर्चुअल टेबल दैट कंबाइंस द रिजल्ट सेट ऑफ अ स्टोर्ड क्यूरी। We restrict certain user from accessing the entire database. हम कुछ यूजर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो हमारे डेटाबेस में जितने भी टेबल्स वगैरह सब कुछ होता है वो सब ना एक्सेस कर सके। तो व्यूज इसलिए होती हैं कि कुछ यूजर्स को सिर्फ इतनी एक्सेस होती है कि वो सिर्फ कुछ डाटा एक्सेस कर सके, हमारी पूरी डेटाबेस जो है वो उसको एक्सेस ना कर सके। और व्यूज जो है वो हम क्यूरी अप्लाई करके हम अपने डाटा को एक्सेस करते हैं। सर व्यूज को इसलिए जनरेट किया जाता है ताकि हम स्पेसिफिक यूजर को सिर्फ स्पेसिफिक डाटा जो है वो दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम व्यूज को क्रिएट करते हैं सिलेक्ट क्यूरी लगा के। हाँ, सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, जैसे कि इसके ताकि एग्जांपल। और सर इसके लिए हम लोग क्यूरीज यूज करते हैं, जैसे हमारे पास एक ग्रांट और रिवोक की क्यूरीज होती हैं। ग्रांट की क्यूरी हम लोग इसलिए लगाते हैं जब हम लोग चाहते हैं कि हमारा यूजर एक्सेस कर सके, और रिवोक की क्यूरी हम लोग उस वक्त सर लगाते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे यूजर की हमारे डाटा तक एक्सेस ना हो। अच्छा, और अच्छा ये थोड़ा सा वर्चुअल के बारे में बताएं। सर वर्चुअल क्रिएट करता है ना सर, जब हम व्यू अपना जनरेट करते हैं तो वो एक वर्चुअल रिलेशन हमारे सामने बना के देता है। एक वर्चुअल टेबल वो होता है जो हमारे बेस टेबल से ड्राइव हुआ वो होता है। नहीं, वर्चुअल का मीनिंग जिसका फिजिकली डेटाबेस में नो एग्जिस्टेंस वो में एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो हाँ, क्यूरी की बेस। अब मिला ना आंसर। अब आंसर ये लाया ना कि जो आप लोगों ने स्लाइड में ये हिडन इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है ना, जो मैंने हिडन मेंशन किया हुआ है। जी सर पढ़ा है। हाँ, जैन एक्सप्लेन करो। वर्चुअल टेबल क्या होता है? बेसिकली वर्चुअल टेबल ये होता है कि इसका डेटाबेस में कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। हम क्यूरीज की बेस पे एक वर्चुअल व्यू यूजर के सामने क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से यूजर वो जो डाटा होता है वो भी देख लेते हैं, और हमारी जो डाटा की सिक्योरिटी होती है वो भी मतलब कि उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, मतलब कि अनसिक्योर्ड नहीं होता वो। यानी कि व्यू का एक इम्पोर्टेंट रोल है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब ये ग्रुप बी जो है ऑनवर्ड्स शुरू करें स्लाइड्स। ग्रुप बी। ओके सर। जी सर। जी व्यू मैनेजमेंट in distributed definition of views in DDMS is similar as in centralized DBMS. डिस्ट्रीब्यूटेड में सर व्यू मैनेजमेंट इस तरह से होती है जैसे सिंपल डाटा मैनेजमेंट हो ना, तो उसमें वो डिफरेंट टेबल्स में से व्यू को जनरेट करता है जॉइंस लगा के या सिलेक्ट की क्यूरी लगा के। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में ये होता है कि वो बेस रिलेशन जो बेस टेबल होता है उसकी बेसिस पे डिफरेंट डेटाबेस में से जो है वो डाटा को रिट्रीव करता है और एक वर्चुअल रिलेशन क्रिएट करके दिखाता है यूजर को, और इस तरह से फिर वो सिक्योरिटी ब्रीच भी नहीं होता है इसमें। और इसमें भी वो सिलेक्ट की क्यूरी ही लगाता है to view the data, to create a view. ठीक है, कंटिन्यू करते जाए। इसमें जो होता है सर कि जी सर कंटिन्यू खुद करते जाए ना, वन बाय वन। जी नेक्स्ट स्लाइड करें। व्यूज इन DBMS क्या होते हैं? जो हमारे पास एक ही टेबल से हम डिफरेंट व्यूज बना के जब दिखाते हैं तो हमारे पास व्यूज इन DBMS होते हैं। उसमें हमारे पास क्या होता है कि नेक्स्ट स्लाइड आगे एग्जांपल है। नेक्स्ट स्लाइड आगे एग्जांपल है। उसमें जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम एक ही टेबल से डिफरेंट, लेट्स सपोज हमारे पास एक सारा का सारा टेबल है जिसमें सारे स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन है। लेट्स सपोज हमारे पास MCS का टेबल है, उसमें मतलब कि यूजर का CGPA भी है, उसका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फादर
की इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, ईमेल वगैरह सब कुछ है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि इस बंदे का जीपीए कितना है, यहाँ जितनी भी क्लास में है हमारे जीपीए चाहिए, सिर्फ जीपीए की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक व्यू बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास लेट्स सपोज उसके स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, उसके बाद उसका सीजीपीए होगा। इसके लिए हम व्यू बनाते हैं। व्यू का आगे सिंटैक्स अगले स्लाइड में इसका सिंटैक्स है। जिसमें है कि सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिएट व्यू, और उसके बाद व्यू के बाद हम व्यू का नाम लिख देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे जिस तरह लिखा है कि रोल नंबर 10 की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमें लेट्स सपोज कि जिस तरह मैंने कहा है कि हमें CGPA की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्रिएट व्यू CGPA कर देते हैं। उसके बाद हम सिलेक्ट में हम लिख देते हैं सिलेक्ट सिलेक्ट रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड CGPA फ्रॉम MCS4 वेयर की कंडीशन यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ वो 4 चीज़ें चाहिए। तो वहाँ पे हमारे पास सारा का सारा जो व्यू क्रिएट होगा उसमें सिर्फ हमारे पास CGPA की इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ व्यू, रक्षंदा। Next slide. Hello. नेक्स्ट स्लाइड। Advantages of views. Views can subset the data in a table. View can join and simplify the tables in a virtual table. Basically views क्या है, views एक virtual table है, और view के advantages ये हैं कि वो एक ही table में subsets यानी कि हमें different information show कर देता है, वो join कर देता है different tables को एक ही virtual table में। और व्यूज के लिए हमें एडिशनल स्टोरेज नहीं चाहिए होती है। व्यू को हम क्रिएट करते हैं सेलेक्ट क्यूरी लगा के, लेकिन व्यू में डाटा स्टोर नहीं होता, इसलिए हमें इसके लिए एडिशनल स्टोरेज नहीं चाहिए। एक सेकंड, अब ये स्लाइड है, ठीक है, अब इसकी समरी कहाँ पे है? ये तो आप मतलब लाइन बाय लाइन वो रीड कर रही है ना, मतलब इसको समराइज कैसे करेंगे? टास्क तो ये था ना सर, किया हुआ डॉक्यूमेंट है। हाँ, तो ये तो आप रीड मतलब वही सर मैं बता दे नहीं मैं बता देती हूँ। we can perform multiple operations while maintaining friendly user interface and security of database, and we can use select query for creating views but cannot store data. अच्छा ठीक है, अब इसकी समरी पॉइंट कितने बने हैं स्लाइड के? सर हमने हर स्लाइड का एक ही पॉइंट बनाया है। अच्छा नहीं, तो ये जो अब एडवांटेजेस जो आ रहे हैं हमारे पास, तो आपको क्या नहीं लगता कि इसमें एक पॉइंट कम होगा अगर मैं इसकी समरी बनाता हूँ तो? देखिए सर, जब हम बात करते हैं कि हम स्टोर नहीं कर सकते डेटा को, तो फिर उसके लिए हमें एडिशनल स्टोरेज भी रिक्वायर्ड नहीं है, वो एक पॉइंट में कवर हो जाता है। फिर जब हम कहते हैं कि हम सेलेक्ट क्यूरी लगा के क्रिएट करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली व्यू जो है वो विजुअल टेबल क्रिएट करता है, उसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन को हम एक ही टेबल में दिखा देते हैं। में डाटा हाइड हो जाता है, उसमें फिर एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है वो भी नहीं आती, जो एडिशनल स्टोरेज उसको रिक्वायर होती है बेसिक डेटाबेस के लिए, वो भी रिक्वायर नहीं होती। अच्छा ठीक है, ये सिक्योर भी है। अच्छा, मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं व्हाइल मेंटेनिंग फ्रेंडली यूजर इंटरफेस और सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस। अच्छा ठीक है, तो मेंटेनिंग फ्रेंडली। अच्छा एक सेकंड। अच्छा सिकंदर, आप लोगों ने इसको कैसे समराइज किया? सर अभी हम यहाँ पे पहुंचे ही नहीं थे सर। वैसे पॉइंट बाय पॉइंट इसके 3-4 पॉइंट बनने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 है ना, कम से कम इसके 3 तो बने ना पॉइंट। हाँ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि एक पॉइंट थोड़ा सा कम है ना, बहुत शॉर्ट है जो एक है। जी सर। नहीं सर, हमने एक पॉइंट बनाया है लेकिन उसको थोड़ा बड़ा करके बनाया ना। जैसे हम इसमें ये भी बात कर रहे हैं वी कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस, फिर हम ये भी कह रहे हैं व्हाइल मेंटेनिंग फ्रेंडली यूजर इंटरफेस, तो कितने और फिर हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। 3 हो गए। नहीं, हम एक ही पॉइंट में सारा समराइज कर रहे हैं ना, एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटाबेस। अच्छा एक दफा फिर इसको समराइज करें, एक दफा फिर।
we can perform multiple operations while maintaining friendly user interface and security of database. We can use select query for creating views, but can't store data. It can hide data and does not require additional storage to store data. सर बस तो ये सी summary का बन एक ही जाता है पॉइंट बन रहा है ना? almost. हाँ ठीक है, मतलब 3-4 पॉइंट्स हैं, इन्होंने एक जगह मर्ज किया है ना, ठीक है ना? जी सर, ऐसे जी इसी सर, तरह से है ना? समरी बनाई है। जी जी सर, सर, ऐसे ही। ऐसे ही। अच्छा, नेक्स्ट कंटिन्यू। Database subset allows user in the field of the small subset of a database. जो database subset का concept है basically सर वो ये कह रहे हैं कि हम more than तकरीबन maximum जो है 50,000 records का subset बना सकते हैं by using our views. तो इसमें पूरे में सर वो यही बात बता रहे हैं। अच्छा, यानी कि हम 50,000 का रिकॉर्ड बना सकते हैं बस? बना सकते हैं, और वो ये भी कह रहा है कि इसकी जो बेस होती है ना, उसकी जो बेस होती है ना, बेसिकली क्या होता है कि हम जो व्यू क्रिएट करते हैं ना, जब हम व्यू को खत्म करते हैं या अपनी कमांड सिलेक्ट की क्यूरी को दोबारा से रन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो डाटा होता है वो दोबारा बेस टेबल के पास वापस चला जाता है, डेटाबेस के पास, तो हमारा डाटा लॉस्ट नहीं होता। तो डाटा सबसेट जो है वो सिर्फ हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम यूजर को जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शो कर सकें और बाकी इंफॉर्मेशन को हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए हाइड कर दें। अच्छा, तो लेट्स से चलें, ठीक है, आपका जो है एक जो है ये मैक्सिमम पॉइंट वाली बात आ गई जो सबसेट किया ना 50,000। तो इस स्लाइड में जैसे कि लेट्स से कि वी ऑल हैव टू से कि दिस रिप्रेजेंट्स 1 पॉइंट, ठीक है, जो रिकॉर्ड वाला है। तो सेकंड पॉइंट, सेकंड उसमें पॉइंट में तो मुझे कुछ इन्वेस्टिगेशन भी कुछ नजर आ रही है, तो वो फिर कहाँ गया है स्लाइड से? Database subset contain enough information to add investigation but one investigation। वो इन्वेस्टिगेशन को करता है, लेकिन उसका प्राइमरीली रोल तो यही है ना कि वो उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है जो बेस टेबल के पास वापस चली जाती है डेटाबेस के पास। हाँ, नहीं तो फिर अब ये मेरे पास 2 पॉइंट बन गए ना? जी सर। हाँ, लेकिन पहले आपने एक बताया कि डेटाबेस सबसेट के, लेट से उसको डेटाबेस सबसेट को छोड़ दें बस, ठीक है, क्योंकि वो तो स्लाइड में लिखा है, लेकिन एडवांटेजेस में सर, जब एडवांटेजेस में हम बात करते हैं ना कि वो एडिशनल स्टोरेज उसको रिक्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये कि वो डाटा को वो स्टोर नहीं करता, वो वापस भेज देता है, तो ये एक तरह की रिपीटेशन नहीं हो जाएगी सर? अगर हम दोबारा से वही बात करेंगे कि रिटर्न टू बेस, मतलब वो फिर से बेस के पास ही तो जा रहा है डाटा सारा, तो वो बात तो एडवांटेजेस में हो चुकी है ना कि वो एडिशनल स्टोरेज उसको रिक्वायर नहीं है। हाँ, तो नहीं, जो मैक्सिमम जो है रिकॉर्ड जो है सबसेट का यही बताया जा रहा है कि वी कैन हैव अप टू 50,000 रिकॉर्ड, ठीक है, या हमारे मेरे पास जो डेटाबेस है उसकी या मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो लेकिन ये ठीक है ना, एक उसमें पॉइंट में आ गया, लेकिन ये जो सेकंड लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास 50,000 इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन फिर उसका प्राइमरी रोल हमारे पास क्या होगा कि उसका हमें बेनिफिट वगैरह क्या है कि इन्वेस्टिगेशंस हो रही है, नई इंफॉर्मेशन आ रही है, इस तरह की चीजें। सर मैं ऐड करूं 1 मिनट? हाँ, जिस तरह लास्ट स्लाइड में हमने एक पॉइंट बोला था कि वी कैन अप्लाई मल्टीपल ऑपरेशन, ठीक है। अब उन मल्टीपल ऑपरेशंस के अंदर हम सारी इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी रोल, मतलब कि सब कुछ हम कवर कर सकते हैं। अब हर एक को मतलब कि रिपीट भी तो नहीं ना करना सर, हम डिफरेंट मतलब के ऑपरेशंस परफॉर्म करके, मतलब कि सारी सिक्योरिटी, डेटाबेस की सिक्योरिटी होगी, डेटाबेस का फ्रंट व्यू हो गया, ताकि यूज़र को ज़्यादा मतलब कि यूज़र उतनी भी इंफॉर्मेशन ले जितनी उसको ज़रूरत है, ना यूज़र को मतलब कि कोई प्रॉब्लम हो, ये सब कुछ कवर हो जाएगा ना जब पिछले अच्छा, चलें, ठीक है, एक सेकंड, अक्सर इसको करें जरा समराइज। जी सर, समराइज करें इसको, आप क्या सोचती हैं, मतलब क्या होना चाहिए? सर वैसे हमने व्यू तक पढ़ा था, मैं इसको एक दफा पढ़ लेती हूँ फिर उसके बाद बताती हूँ। इस स्लाइड अच्छा, तक हम भी नहीं पहुंचे थे। अक्सा और ज़ैनब, ये दोनों मैं 2 मिनट देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट थोड़ा सा डिस्कस करें फिर इनको बताएं। जी सर, ठीक है। दोनों कम्युनिकेट करें कि हम भी जरा सुने कि किस तरह से आप लोग करें, दोनों आपस में बात करें ना।
ये मत सोचें कि Yes, sir. हम लोग A सुन रहे हैं, database आपस में बात subset करें। 2 allows मिनट। user in the field to work with a small subset of database. जो डाटा सबसेट जो है डेटाबेस सबसेट वो अलाउ करता है यूजर को कि वो इसको वो ऐसे काम करे, इस तरह से काम करे कि इसको स्मॉल सेट ऑफ आ डेटाबेस। ठीक है सर, इसमें फर्स्ट पॉइंट, हाँ अक्सर बताओ फिर मैं बताती हूँ। सर जैसे हमने ये पढ़ा था ना कि हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड में कि हम फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं अपने डाटा को, नहीं, तो वो सबसेट्स होते हैं। पहले आप लोग तो आपस में करें ना, फिर हमारे पास आए। पहले आपस में करें, जब डन सर हो जाए फिर हमें अच्छा बताएं। अच्छा जैसे हमने ज़ैनब सुन रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना यार, हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो हम अपने टेबल को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं उनको हम सबसेट्स कहते हैं। तो ये ठीक उसके है। बारे में आई थिंक है कि फील्ड्स तो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास। database subset allow users in the field to work with small subset of a database। तो हम जो अपने database को डिवाइड करते हैं small subsets में, मतलब fragments में, ये उसका है कि वो उस पे काम करता है, ये मतलब small subsets पे काम करता है। सर जब हम लोग डाटा अपना जो डाटा होता है उसे हम लोग चंक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसके ऊपर ये काम करता है। और मतलब मैक्सिमम 50,000 रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं हो सकते। The database subset contains enough information and investigation, but its primary role is to capture new information that on return to base is loaded into the main database। The database subset contains, इसके बारे में तुम्हें क्या आ रहा है ज़हन में? एक मिनट। अच्छा, इसमें सर ये आ रहा है कि जो डेटाबेस सबसेट होता है ना, वो वैसे तो इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट करता है, लेकिन जब वो अपना प्राइमरी रोल सारा कर लेता है तो वो दोबारा अपनी मेन डेटाबेस में ही जब लोड होता है वो दोबारा, तो वो अपनी मेन डेटाबेस में ही होता है। अच्छा ठीक है, अब इसके समरी पॉइंट कितने बन गए? 2 बने हैं सर। हाँ, कौन कौन से बताएं। अब सर समरी फर्स्ट पार्ट तो आपने ये लिखे बना होंगे है ना साथ, अब लिख रहे होंगे ना कि क्या क्या बन रहा है। सर फर्स्ट तो ये बना है कि जो डेटाबेस सबसेट होता है ये होता है कि हम लोग डाटा को चंक्स में या फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करके और उसे यूज करें। और सेकंड जो हमारा पॉइंट बना है सर वो ये है कि डेटाबेस सबसेट जो है उसकी इंफॉर्मेशन को हम लोग जब उसकी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेट होती है तो वो इन्वेस्टिगेट होने के बाद दोबारा से जब लोड होती है तो वो मेन डेटाबेस में ही होती है। मतलब कि जब हम जब वो मतलब जो प्राइमरी रोल इसका ये होता है कि हम जो है वो अपने डेटाबेस में न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, न्यू रिकॉर्ड ऐड करते हैं। और इसका एक ये भी बन सकता है कि जितने भी सबसेट्स होते हैं उसमें 50,000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं हम इंसर्ट कर सकते। सर हमारे पास इसकी एग्जांपल भी है कि जब हम लोग कोई क्यूरी अप्लाई कर रहे होते हैं डिफरेंट क्यूरीज या इस तरह से, तो हमारे पास ज्यादातर क्यूरीज ऐसी ही होती हैं कि हम लोग वो अप्लाई करते हैं, लेकिन हम लोग जब दोबारा अपनी डेटाबेस खोलते हैं तो वो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में ही मौजूद होती है जब हमने बनाई थी, तो उस कंडीशन में। ठीक इसकी है। सिंपल अच्छा, एग्जांपल ये। अब ग्रुप बी, ये 15 नंबर स्लाइड जल्दी से बता दें फिर, ताकि हम वो शुरू करें। ग्रुप बी 15 नंबर। यस, कौन बताएगा? मैं बता दूं। ये क्या है मटेरियलाइज्ड व्यू? मटेरियलाइज्ड व्यू की हमने जो समरी की है वो है मटेरियलाइज्ड व्यू we can create view by using select query and it can be stored in table or disk। व्यू जो था वो उसके लिए हमें एडिशनल स्टोरेज की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो स्टोर नहीं करता, लेकिन जो मटेरियलाइज्ड व्यू है वो टेबल या डिस्क में स्टोर होता है। और दोनों का सेम मेथड है कि सेलेक्ट क्यूरी यूज करते हैं हम दोनों को क्रिएट करने के लिए, बट मटेरियलाइज्ड व्यू इज यूज्ड फॉर द लार्ज डेटाबेसेस बिकॉज इट हैव अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। अच्छा, ये यही इसका वो है ना समरी? जी सर। अच्छा, जैन एक दफा रिपीट करो ये। सर जो होता है ना बेसिक डिफरेंस जो मटेरियलाइज व्यू और दूसरे व्यू में, इसमें ये होता है कि जो दूसरा व्यू होता है उसमें हम जब डाटा लेके आते हैं क्यूरी के बेस से तो वो हमारे पास स्टोर नहीं हो सकता। मतलब कि वो सिर्फ हमारे पास वर्चुअल टेबल होता है, वो सिर्फ हम यूजर को शो करवा सकते हैं, वो डाटाबेस में वापस जाके सेव नहीं हो सकता। और जो मटेरियलाइज व्यू होता है इसमें ये होता जाता है कि हमारे पास ऑप्शन होती है कि जो हम डाटा व्यू करवा रहे हैं उसके बाद जो कुछ भी है वो हम पीछे बैक में जाके सेव भी करवा सकते हैं डाटाबेस में।
अच्छा ठीक है, यही है। यस। अच्छा ठीक है, तो इसमें ये फिर ये मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि ये जो नॉर्मल व्यू हो रहा है होती है, उसके जो नॉर्मल व्यू हमारे पास है, वो हमारे पास जो मटेरियलाइज्ड व्यू है वो परफॉर्मेंस में अच्छे है। सर ये तो Yes, एडवांटेज, sir. That's why वो ये that's कह why रहे थे I एडवांटेजेस। हाँ हाँ, yes, sir. बताएं बताएं बताएं। मेटेरियलाइज्ड व्यू इसीलिए कहा है कि उसके पास उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं और वो लार्ज डेटाबेस के लिए यूज़ होता है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है व्यू से। हाँ, तो पहले तो आपने परफॉर्मेंस की बात नहीं की। सर हमने सर कहा ना कि लॉट ऑफ एडवांटेजेस, हम समराइज कर रहे हैं ना उसको। नहीं नहीं, समराइज तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है कोई मुझे तो डिफरेंस आप लोगों नहीं ने बताया ही नहीं सर, मटेरियलाइज्ड व्यू और डिफरेंस व्यू। सर पर मैंने सर डिफरेंस ये बताया है, डिफरेंस आवाज नहीं आ ये रही। बताया है कि व्यू और मटेरियलाइज्ड व्यू दोनों एक ही तरह से क्रिएट होते हैं, लेकिन मटेरियलाइज्ड व्यू जो है वो सर अब आ रही है, हाँ हाँ आ रही। मटेरियलाइज्ड व्यू जो है वो स्टोर होता है टेबल और डिस्क में, लेकिन व्यू जो है वो स्टोर नहीं होता। व्यू के लिए हमें एडिशनल स्टोरेज जरूरत नहीं होती, लेकिन मटेरियलाइज्ड के लिए जरूरत होती है उसके, इसीलिए वो उसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसीलिए वो लार्ज डेटाबेस के लिए यूज होता है। अच्छा नेक्स्ट। अच्छा सर, वो अटेंडेंस ले लें और आपने असाइनमेंट ये कहा था। हाँ करने लगे, Attendance ये सेशन वैसे जी भी सर। आउट हो रहा है, ये जरा थोड़ा ब्रीफ कर दें फिर आगे जाते हैं। अच्छा ठीक है। सर इसमें वो बता रहे हैं कि मटेरियलाइज व्यू को नूरिया नूरिया की पार्टिसिपेशन नहीं आई, असद की नहीं आई। नूरिया तैयबा, असद भाई, तैयब भाई। हेलो जल्दी करें, टाइम आउट हो रहा है, सेशन खत्म हो रहा है, जल्दी। असद भाई का मैं ख्याल में You can use materialized view to increase the speed of queries on very large database. Materialized view को हम किसी भी query की speed of query in very large increase करने के लिए speed को use करते हैं। Queries to large database often involve join between tables, aggregation such as sum or both. किसी भी टेबल को ज्वाइन करने के लिए या एग्रीगेशन के लिए, जैसे कि सम या फिर दोनों। These operations are expensive in terms of time and processing power. इनमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है और प्रोसेसिंग पावर भी, इसलिए ये एक्सपेंसिव, इस लिहाज से ये एक्सपेंसिव है। एक दफा इसको फिर ब्रीफ कर दें जल्दी से, कोई और। जी सर, बोलो तैयबा। व्यू को हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी जो स्पीड ऑफ क्यूरीज है वो अच्छी होती है, इंक्रीज होती है, और वो ये लार्ज डेटाबेस के लिए इसीलिए प्रेफर किया जाता है। और इसमें जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं जैसे कि सम और अदर्स, वो बहुत अच्छे